माँ कौशिक। आज आपको बताने जा रही हूँ मूंग की रेसिपी, जो मैंने नूडल्स की तरह तैयार किए हैं। इस तरह से ये देखिए, जिस तरह नूडल होते हैं उस तरह से मैंने तैयार किए हैं। हमको सुनीता जी ने पूछा था कि आप कोई ऐसी रेसिपी बताइए जिसे नाश्ते में खा सके, शुगर वाले भी खा सके। तो आज मैं आपको ये रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। बच्चे आमतौर पर मूंग की सब्जी नहीं खाते हैं, अगर इनको इस तरह से तैयार करके आप खिलाओगे तो वो बहुत पसंद करके खाएंगे, और शुगर वाले भी खा सकते हैं। हर व्यक्ति खा सकता है इस रेसिपी को। बाहर के लोग जो भी हैं, विदेशी लोग हैं, अमेरिका में, यूरोप वाले जो भी हैं, वो इस तरह से अंकुर ज़्यादा बढ़ा के तैयार करके फिर इनको मूंग को खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन भिगो के अगले दिन ही अंकुर हो गया और खा लेते हैं, जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उनको पूरा पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, वो पेट में जाके हमें फिर गैस उठाती है। इसलिए पूरा अगर तैयार करके हम पका के खाएंगे तो हमें लाभ भी पहुंचाएगा, कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और ये गुणकारी बहुत है, इसमें विटामिन वगैरह सब होता है, तो आपको विटामिन की गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से पका के खाओगे तो। इसलिए आपको मैं ये रेसिपी बताने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा। आइए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए हमने मूंग लिए हैं, जो हमने साफ कर लिए हैं। ये जो नॉर्मल घर में चम्मच होती है, ये 10 चम्मच हमने मूंग लिया है। इस तरह से आपको अगर ज़्यादा मूंग लेने हैं तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम लेने हैं तो भी आप अपने हिसाब से मूंग ले सकते हैं। ये देखिए, हमने मूंग लिए हैं। इसके बाद में हम इनको साफ पानी में धोएंगे। इस तरह से धो लेंगे अच्छी तरह। हमने अच्छे से धो लिया 4-5 पानी में। इसके बाद में हम एक डोंगी में ले लेंगे इनको, और इनको इस तरह से पानी डाल के भिगोएंगे। 24 घंटे के लिए हमें इसको भिगोना है। दो पानी इसमें ज़्यादा ही रखना है ताकि अच्छे से भीगे। पानी हमने यहाँ तक डोंगे में पूरा तक लिया है ताकि ये अच्छे से फूल सके। इसके बाद में 24 घंटे हो गए हमारे मूंग को भिगोए हुए। ये देखिए, ऐसे हो गए, एकदम अच्छे भीग गए अच्छे से। इसके बाद में पानी निकाल देंगे इस तरह। इसके बाद में देखिए, हम अच्छी तरह इस तरह से धो लिए हैं अच्छे से। इसके बाद में हम ऐसे चलने लेंगे जिसमें छेद हो। अगर प्लास्टिक की हो तो प्लास्टिक की भी ले सकते हो, अगर स्टील की है तो आप स्टील की भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले इस तरह की जाली लगाएंगे। जो प्याज डालते हैं वो जाली भी आती है, वाटर जाली आती है, जो स्नान करते हैं, आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगी। इसको जाली को इस तरह से लगा लीजिए। इस तरह से कोई डंगा लेंगे, उसके ऊपर एक बर्तन रखेंगे, और फिर ये टोकरी हम उसके ऊपर रखेंगे ताकि जो पानी बचा हुआ है वो नीचे गिरता रहे, मूंग के अंदर नहीं रहे, और आसानी से हमारे मूंग अंकुरित अच्छे अंकुर वाले होंगे। इसके लिए इस तरह से हमने रखा है। उसके बाद में काला कपड़ा लेंगे और इसको इस तरह से ढक देंगे अच्छे से, और इसके ऊपर से इस तरह से मुंह इसका बांध देंगे ताकि कोई जानवर वगैरह रात को इसके अंदर नहीं जाए। इस तरह बांध के हम ठंडे रूम वाले कमरे में रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखना है हमें। जहाँ हम सोते हैं, जो कूलर या पंखा हो, ठंडे जगह रखना है ताकि इसमें खराब नहीं हो। गर्मी में रखोगे आप रसोई वगैरह में तो ये खराब होने का खतरा रहता है, इसलिए आपको ठंडे रूम में ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। और 2 घंटे हो जाए, जब आपके 2 से 3 घंटे हो जाए, तो उसके बाद में इसको क्या करना है कि आप इसको इस तरह से कपड़ा हटा लेंगे। इसका हटाने के बाद में आप इसमें इस तरह से पानी धोएंगे, इस तरह से पानी डालेंगे। ये देखिए, पानी नीचे निकलना चाहिए, अच्छे से निकल जाएंगे इस विधि से। उसके बाद में आप कपड़ा इस तरह से वापस ढक देंगे। ढकने के बाद में इसका इस तरह से हम कपड़ा बांध देंगे।
ये देखिए, कपड़ा बांधना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रात को जानवर होते हैं तो वो अंदर जाएंगे तो खराब हो जाएगा। इस तरह से आप रख सकते हैं, इस तरह से पानी भी गिरता रहेगा। तो इसलिए आपको हर 2-3 घंटे में दिन में इस तरह से इनको धो के साफ पानी से रखना है, कपड़ा वापस ढक के। और रात को जब भी सोने से पहले इस तरह से मुंह को धो के फिर ढक के रखना है। और सुबह उठते ही सबसे पहले इनको धोना है। अगर रात को बीच में पानी पीने के लिए उठो तब भी अगर आप इस तरह से धो के रखोगे तो अंकुरण बहुत ही अच्छा आएगा, मुंह बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपको सुविधा हो तो रात को उठो तब भी आपको धो रहा है। अगर नहीं धो पाओ तो आप ठंडे रूम में ही इसको रखना है ताकि ये खराब नहीं हो, खराब होने से बचाना है। 30 दिन हो गए हमें इस तरह से, देखिए मूंग को भिगोने के बाद में हमने इस तरह से ढक के रख दिया था। इसके बाद में हम खोलेंगे। आज तीसरा दिन है। इसको हमने सुबह उठते ही इनको चेक किया था। उसके बाद में हम आज सुबह से 12:30 का टाइम हो गया, हर 3-3 घंटे में इसको इस तरह से खोला है। इसके बाद में इस तरह से हमें इसमें पानी डालना है, इस तरह से धोना है। इसको हाथों से इस तरह से नहीं करना, हमें सिर्फ पानी डालना है इस तरह से। इसके ऊपर हर 3 घंटे में हमने पानी डाला है। रात को सोने से पहले पानी डाला था, सुबह उठते ही पानी डाला। उसके बाद में हमने 3-3 घंटे के बाद में पानी डाला इसमें। इस तरह से आपको पानी डालना है इसमें। उसके बाद में वापस उसी तरह रख देंगे, इस तरह से रख के कपड़ा ढक देंगे। कपड़ा हमें काला ही कलर का लेना है, बाकी कोई कलर नहीं लेना है। काले कलर से अंकुरण अच्छा आएगा, इसलिए हमने काला ही कपड़ा लिया है। इस तरह से वापस बांध देंगे। 4था दिन हो गया है हमको मूंग को तैयार करते हुए। आइए आज देखते हैं ये कैसे तैयार हुए। इस तरह से मैंने सुबह से इसको 2 बार पानी डाल चुकी हूँ। इस तरह से आप कपड़ा हटाइए, इस तरह से कपड़ा हटाएंगे और देखेंगे ये इस तरह से तैयार हो गए हमारे मूंग। इनको इस तरह से पानी डालेंगे और इस तरह से हाथ से ऐसे नहीं करना, इस तरह से हाथ से इसको इस तरह से हल्का हल्का हाथ से इसको इस तरह से करना है और साफ पानी से धोना है। इस तरह से देखिए ये बहुत ही अच्छे तैयार हुए हमारे। देखिए अंकुरण बहुत अच्छा है। इसके बाद में ये देखिए हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए इनकी जड़ें देखिए कितनी अच्छी तैयार हुई है। इस तरह से निकाल लेंगे इनको बर्तन में, इस तरह से। इसके बाद में हम इसको इस तरह से बर्तन में निकाल के अच्छे से धोना है। जो ये हरा छिलका है इसको बिल्कुल निकाल देना है। ये छिलका ही हमें नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये हरा छिलका बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसको निकाल देना है बिल्कुल। ये अंकुरण जो इस तरह से है वही रखना है। देखिए इस तरह से हमने छिलका हटा लिया है। इस तरह से आप 4-5 पानी इस तरह से धोओगे तो ये छिलका अपने आप हट जाएगा। इस तरह से ये देखिए इस तरह से छिलका हटा लेना आपको, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से 4-5 पानी आप निकाल लेंगे और छिलका हटा लेंगे। इस तरह से पानी निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हट जाएंगे छिलके। अगर थोड़े बहुत रह भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आमतौर पर हम लोग थोड़ा बहुत तो छिलका दाल का खाते हैं मूंग का, लेकिन जहाँ तक हो सके आपको छिलका हटाना है। इसके बाद में
हटाने के बाद में ये धो लिया अच्छे से। साफ करने के बाद में हमें एक पतीला लेंगे, उसमें पानी डाल दिया और गर्म किया है हमने। पानी में उबाला आ चुका है और इसके अंदर ये डाल देंगे इस तरह से। जो बचा हुआ छिलका है तो इस तरह से भी निकल जाएगा। एक बार वापस इसमें गर्म पानी में डालना है हमें और इसे कम से कम 5 मिनट इसको उबाला दिलाना है हमें। इसके लिए हमने एक शिमला मिर्ची ली है, 2 प्याज लिए हैं, जीरा चौथाई, हल्दी पाउडर चम्मच लिया हमने, आधा चम्मच लाल मिर्ची लिया है। आपको अगर ज़्यादा मिर्ची खानी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, चौथाई चम्मच हमने काला नमक लिया है, 1 चम्मच हमने सफ़ेद वाला नमक लिया है। आपको अगर नमक ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो अपने स्वाद के अनुसार। सूखा पुदीना लिया है और मैगी वाला जो मसाला आता है पाउच वाला वो लिया है। शिमला मिर्ची को बारीक बारीक हमें इस तरह से, उनके बीज नहीं लेंगे हम, सिर्फ शिमला मिर्ची लेंगे, बीज नहीं लेना है हमें। इस तरह से कटिंग करनी है हमें बारीक बारीक। कढ़ाई चढ़ा दी हमने, गैस भी तेज़ ऑन किया है हमने ताकि गर्म अच्छे से हो। उसके बाद में हम एक जो बड़ा चम्मच होता है, कड़छी जिसे बोलते हैं, ये वाला हम तेल लेंगे इसमें इस तरह से। अगर आपको ज़्यादा तेल चाहिए तो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप, इतना लेंगे। इसके बाद में हम जीरा डाल देंगे इसमें इस तरह से। ये देखिए जीरा एकदम ब्लैक हो गया, काला कलर हो गया इसका मतलब तेल गर्म हो गया। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे इसमें, थोड़ा भूनेंगे। इस तरह से आप चाहो तो पत्ता गोभी भी कटिंग करके डाल सकते हैं अगर आपको सूट होती है तो। इसके बाद में शिमला मिर्ची डालेंगे, थोड़ा इसको पकाएंगे अच्छे से। ये देखिए कम से कम हमने इस तरह 2 मिनट इसको पकाया है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद में हम सफ़ेद वाला नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं बाद में। थोड़ा चलाएंगे। इसके बाद में चौथाई चम्मच जो हमने हल्दी ली है वो डालेंगे, आधा चम्मच हमने लाल मिर्ची ली है। आप अपने स्वाद के अनुसार मसाले डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। धनिया पाउडर भी डाल देंगे। थोड़ा चलाएंगे इसको इस तरह से। इसके बाद में गैस को थोड़ा हल्का कर देंगे, मीडियम से भी बिल्कुल कम कर देंगे आँच को। इसके बाद में हमने जो हमारे मूंग जो पानी में डाले हैं, गैस बंद कर देंगे और ठंडा पानी लेंगे, उसमें निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद में इसका पानी निकाल देंगे वापस इस तरह से। देखिए पानी निकाल देना है अच्छे से, और थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में जो हमने ये मसाले तैयार किए हैं इसमें डाल देना है। इस तरह से हमें इसको मिक्स करना है। इस तरह से वापस फिर आप गैस थोड़ा तेज कर लेंगे और इसे थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया वो वापस सेट हो जाए। इस तरह से हमें इसे 2 मिनट कम से कम वापस पकाना है इस तरह से। पकते हुए ही हमें मैगी मसाला डाल देना है। आपको मैगी मसाला जितना पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। अगर 1 पाउच डालना पसंद है तो 1 डाल सकते हो, 2 पसंद है तो आप
अपने हिसाब से जितना पसंद है उस हिसाब से आप मैगी मसाला इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से मिक्स कर दीजिए। इस तरह अच्छे से मिला देना है इसको। इसके बाद में देखिए आप चेक कीजिए, इस तरह से अगर पक जाए तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से आप चेक कर लीजिए। ये देखिए ये तेल भी छोड़ने लग गया है। इस तरह से ये देखिए। इसके बाद में आप इस तरह से ये देखिए तेल छूट जाए। इस तरह से तेल छोड़ने के बाद में आप गैस बंद कर देंगे और काला नमक जो हमने लिए हैं 1/4 चम्मच वो डाल लेंगे इसमें। इस तरह से मिक्स करेंगे। सूखा हुआ पुदीना डाल लेंगे हम। इससे खुशबू बहुत अच्छी बनेगी इसमें। हिला देंगे थोड़ा। इसके बाद में हमने एक नींबू का रस, पूरा नींबू का रस निकाला है। अगर आपको कम पसंद आता तो आप कम भी डाल सकते हैं। उसके बाद में नींबू का रस डाल देंगे। मिक्स करेंगे और बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। इसके बाद में हमने डोंगे में निकाल लिया है। डोंगे में निकालने के बाद में मैगी मसाला हल्का सा डालेंगे ऊपर से खुशबू के लिए। आपको जितना पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें। इस तरह से डाल लीजिए। उसके बाद में हरी धनिया की पत्तियां जो होती है वो डाल लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आप मूंग के नूडल्स घर पे बना सकते हैं। और आप अगर खाने पराठे के साथ खाते हैं तो भी अच्छा लगेगा। अगर ऐसे भी खाते हो बगैर पराठे के तो भी अच्छा लगता है। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और आप हमें बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई तो हमें ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।